शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हुए महू विधायक और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने खबरबान से विशेष चर्चा की। मंत्री उषा ठाकुर ने चर्चा में कहा है कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है उसे वे पूरा करेंगे। साथ ही सब मिलकर प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए मिलकर काम करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर की कद्दावर नेता जो कि हर बार किसी न किसी चुनौतियों को पार करती नजर आई है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 हो, 3 हो या फिर महू विधानसभा हो। हर बार वो अपना एक नया रूप दिखाती चली आई है। कहीं चंडी रूप रहा है इनका, कहीं पर इन्होंने सादगी से सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हम बात कर रहे हैं उषा ठाकुर जी की। मंत्री पद मिल गया है, राज्य मंत्री हैं आज की तारीख में। हम बात करते हैं उनको किस प्रकार से उनकी यह गतिविधियां चलती रही जिससे कि वो आज मंत्री पद तक पहुंच चुकी हैं। दीदी, सबसे पहले तो बधाई हो। और आप एक जो कहते हैं कि बहुत जमीन से जुड़ी हुई नेता है। काफ़ी मैं खुद आपको पर्सनली जानता हूं कि आप जमीन से जुड़ते हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती चली आई। आज मंत्री पद है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि सेवा क्षेत्र का मैंने विस्तार किया। दीदी, माना जा रहा है हर बार आप कुछ न कुछ नया करती हुई आई हैं। बात करें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की, हर बार आपको एक नया क्षेत्र मिला है और उसके अंदर आप जीत हासिल करती चली आई हैं। ये जीत मैं हासिल नहीं करती, मेरे कार्यकर्ता हासिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ का कार्यकर्ता विचारधारा को समर्पित है। व्यक्ति कोई भी हो, वो प्राणपण से, तन मन धन से पार्टी को जिताने के लिए अपना सर्वस्व निछावर। आप हमेशा कार्यकर्ताओं को ही आगे रखती हैं, संगठन को आगे रखती हैं। बात की जाए पार्टी में तो कुछ विरोधाभास हुआ था मंत्रिमंडल गठन के अंदर। ये विरोधाभास आप पत्रकार जगत को ही दिखता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संयुक्त परिवार है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं। सब संगठन की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हैं। दीदी, मेंदोला जी की बात करें तो मेंदोला जी को इस बार मंत्री पद नहीं मिला। 3 बार के विधायक हैं। कई कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध भी जताया है, इंदौर की जनता ने भी विरोध जताया है। यहाँ तक कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी ये बोला है कि जीत हासिल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोटों से, फिर भी उन्हें नकार दिया गया है मंत्री पद से। वो मंत्रियों के मंत्री हैं, उनकी कार्य पद्धति बेमिसाल है और संगठन उनके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। दीदी, विधानसभा क्षेत्र 1, फिर बात करें विधानसभा क्षेत्र 3 और मऊ, हर बार आपको किसी न किसी कद्दावर नेता के सामने ही खड़ा किया गया है। क्या कारण है? संगठन की शक्ति या एक आपकी कार्यशैली? संगठन को अपने मजबूत सैनिक पे बहुत भरोसा होता है, इसलिए संगठन जहाँ भेजता है, जाना हम लोगों की ड्यूटी। विरोध भी हुआ था दीदी आपका कि मऊ के अंदर इंदौर से लड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से आपने मऊ क्षेत्र की जनता को भी अपनी ओर आकर्षित किया? कहीं कोई विरोध नहीं। वहाँ के वरिष्ठ नेताओं, बहन कविता पाटीदार, आदरणीय राधेश्याम जी यादव जी, माननीय भाई कंचन सिंह जी, आदरणीय भाई रामकिशोर शुक्ला जी, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक सोनवणे जी, सबके बड़प्पन और सबके पार्टी के प्रति समर्पण का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सब ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा और पार्टी को जीत दिलाई। महू का एक एक कार्यकर्ता, ग्रामीण कार्यकर्ताओं में मैंने जो जज्बा, जो जुनून, जो पार्टी के प्रति प्रेम देखा, मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहती हूँ कि अन्यत्र ऐसा दिखाई नहीं देता। ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता पार्टी को मां मानता है और उसकी रक्षा के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करता है। ये आत्मीयता, ये संकल्प, ये समर्पण, ये जिद, ये जुनून भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाती है। सांवेर विधानसभा को किस उसमें देखते हैं दीदी, क्योंकि अब उपचुनाव जो हैं उसमें सांवेर विधानसभा काफ़ी चर्चित है।
हाँ, सावेर विधानसभा का जो मेरे बड़े भाई स्वर्गीय प्रकाश जी सोनकर मंडल की जिम्मेदारी मेरे पास है और बूथ से हम कार्य योजना बना के लगे हुए हैं। प्रचंड मतों से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, और हम सब निरंतर सेवा करते रहेंगे। दीदी, अब आपके पास मंत्री पद आ गया है। इंदौर की जनता काफ़ी आशान्वित है आपसे, तो किस प्रकार के कार्यों को आप सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इंदौर की जनता कहीं ना कहीं अब आपको तरफ देख रही है कि अब उषा दीदी जैसी हम लोगों के बीच के संगठन की महिला मंत्री पद पे आ गई हैं, तो किस प्रकार से आप इंदौर की जनता को अब आगे कार्यों की योजना बताएं? देखिए, पहली बात तो एक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता जब तक संपूर्ण संगठन परिवार, जब तक इंदौर जिले के एक एक भाई बहन मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना खड़े हों। एक अकेला व्यक्ति क्या करेगा? जो पद, जो दायित्व मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता कि आप बड़े योग्य हैं, वो इसलिए मिलता है कि अब आपको उसकी कसौटी पर खरे उतरना है, उसके माध्यम से ये सिद्ध करना है कि कैसे आप अपने विचारधारा को दृढ़ीकरण दे सकते हैं, कैसे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पे आप खरे उतर सकते हैं, कैसे आम जन को आप न्याय दिलवा सकते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं सबके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरूँ। दीदी, कोरोना जैसी महामारी अभी फैली हुई है। इंदौर ने लगभग इस पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोरोना जैसी बीमारी घातक बनी हुई है। अनलॉक 2 हो चुका है। इसमें आप किस प्रकार से देखती हैं इंदौर कहां तक इसमें सफल हो पाएगा कि कोरोना जैसी बीमारी को हम लोग हटा पाए? कोरोना जो बीमारी है भैया, वो व्यक्तिगत जागरण, जागृति, पथ्य और परहेज की है। प्रशासन अपने तय सर्वस्व न्यौछावर करते हुए लगा है। यदि हम सब प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े हुए तो फिर चिंता में हम पड़ सकते हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि इंदौर का जिला प्रशासन, इंदौर के कार्यकर्ता, भाई बहन सब ने कोरोना काल में कंधे से कंधा मिलाया प्रशासन का, और प्रवासी मजदूरों की जो सेवा इंदौर महानगर ने की है, इंदौर जिले ने की है, पूरे देश के लिए वो उदाहरण बना, प्रदेश के लिए प्रेरणा का माध्यम बना। और हम कोरोना से निपटेंगे ही। हम वेदों को मानने वाले, वेदों की पूजा करने वाले लोग हैं। हमने कालांतर में उसको विस्मृत किया। आज वैदिक पद्धति से जीवन जीने की ओर सब अग्रसर हैं। ये शुद्धता, हाथ पैर धो के जाना है, 2 गज की दूरी रखना है, और घर का ही बना खाना है, बाहर खाना नहीं है। प्रकृति की पूजा और प्रकृति का संरक्षण, इन सब बातों के प्रति यदि हम सचेत रहे तो कोरोना जैसी महामारी हिंदुस्तान की भूमि पर बसे भाई बहनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अधिकतर जनता और इंदौर के लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि अब दीदी मंत्री पद पे हैं तो अब सारे कार्य हो जाएंगे। आप जनता से क्या अपेक्षा करती हैं? मैं जनता से इतनी ही अपेक्षा करती हूँ कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं जन जन तक मैं पहुँचा पाऊँ। लोक कल्याणकारी नीतियाँ सरकार ने बनाई हैं। आम जन जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उन योजनाओं को पढ़ें, समझें और उन लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, अंत्योदय की साधना में हमारे सहायक बने, और ये योजनाओं के लाभ उस प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाया जाए जो उसका पात्र है। यदि सब सज्जन शक्ति इस कार्य में जुट गई तो मुझे लगता है कि मानवता की ये महान सेवा होगी। तो ये थे राज्य मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, जिन्होंने संगठन को ही शक्ति माना और संगठन को ही इस मंत्री पद के लिए धन्यवाद दिया। संगठन ही इन्हें आगे लेकर आया, ऐसा उषा ठाकुर जी का कहना है। संगठन में ही शक्ति होती है। कोरोना से इंदौर की जीत के लिए भी उन्होंने जो बातें बोली वो काफ़ी हद तक सही भी हैं, लोगों को समझना होगा। मैं शैलेंद्र कश्यप, खबरबान न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन शुभम के साथ।